एक्सरसाइज थी 2.5 और क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है और सेम उसी तरह जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे उसी तरह करना है। आपने चेक करना है कि इक्वल टू के उस साइड पे वेरिएबल कौन सा पड़ा है, तो इक्वल टू के उस साइड पे वेरिएबल एक्स पड़ा है। तो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही काम करना है। दोनों साइडों पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। आपने यहाँ भी अप्लाई कर दिया और आपने यहाँ भी अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको पता है कि डिवाइड में है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा और ऑलरेडी हम लोग क्वोशिएंट रूल पढ़ चुके हैं। नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर ऊपर ऐसे ही लिख देने, ऊपर वाले का डेरिवेटिव दरमियान में माइनस, ऊपर वाला ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव। पहले का डेरिवेटिव आपके पास, पहला आपके पास एक्स स्क्वायर था। तो स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन की तरह हमने ये भी लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जिसके साथ डी बाई डी एक्स होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, जब आप x की पावर 4 के ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगी। और पावर के बगैर x का के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव x क्यूब के ऊपर लग जाएगा। जब इसके ऊपर लगेगा तो पावर शुरू में, पावर में एक कम और पावर के बगैर 1 होगा तो वो लिखते नहीं। और -1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं। आगे आ जाएगा माइनस x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर शुरू में, पावर में कम और पावर के बगैर एक्स का एक्स के हिसाब से 1 होता है तो वो भी नहीं लिखेंगे। डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना रह गया, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4x क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4x5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 6x की 4 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 4 तो माइनस 2x5 प्लस माइनस माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 2x क्यूब 4x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस और 2x मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 2x आ जाएगा। डिवाइडेड बाय x की पावर 4, 5 वाला देखें 4x की पावर 5 और माइनस 2x की, तो दोनों प्लस माइनस होंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। 6x की 4 और माइनस 4, 6 में से 4 जाए आपके पास 2x की पावर 4 होता है और एक x वाला पड़ा है जो कि प्लस 2x। डिवाइडेड बाय x की पावर 4। स्टूडेंट हम थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं क्योंकि नीचे x की पावर 4 पड़े, तो ऊपर वाली टर्म में से आप x कॉमन ले लें। जब आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x की पावर 4, यहाँ 2x की पावर 3 और यहाँ से जब x कॉमन रहेगा तो 2 आएगा। और डिवाइडेड बाय x की पावर 4 है तो यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x की पावर 4, 2x की पावर 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x की पावर क्यूब। तो ये आंसर dy बाई डी एक्स का आपके पास आंसर आ जाएगा और ये आपके पास आंसर था dy बाई डी एक्स। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 10 की पावर 9। तो स्टूडेंट ये भी आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें इक्वल टू के उस साइड पे वेरिएबल फंक्शन में x यूज हो रहा है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आपने दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लगा लेने। डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू 10 पे नहीं लगाते, डी बाई डी एक्स ऐसे ही लिख लेते हैं। ये ऊपर टर्म जाएगी तो आपके पास +9 था तो ऊपर जाके -1। प्रोडक्ट रूल
क्वेश्चन रूल लगाने की बजाय सिंपल पावर रूल लगा देंगे कि ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 10 पे नहीं लगेगा क्योंकि नंबर है, ये मैंने बाहर लिख दिया। अब आप करें 10, इसके ऊपर पावर रूल लगाए, पावर शुरू में पावर में एक कम कर देंगे और फिर पावर के बगैर, अब पावर के बगैर 1 नहीं होगा बल्कि अब पावर के बगैर नीचे पड़ा है एक्स क्यूब माइनस 10। पावर शुरू में, पावर में कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो ये -9 मल्टीप्लाई बाई 10 -90 होता है, एक्स क्यूब माइनस 10 और होल पावर -10 आए। अब इसका डेरिवेटिव, जब एक्स क्यूब के ऊपर डेरिवेटिव लगेंगे तो पावर आल रूल लगेगा 3 शुरू में और पावर में कम और पावर के बगैर 1 आएगा, लिखेंगे नहीं, और 10 का डेरिवेटिव 0 वो भी नहीं लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 90 आपके पास होता है 270 और एक्स स्क्वायर भी साथ है और साथ पड़ा है एक्स क्यूब -10 और होल पावर कितनी पड़ी है -10। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये है, हमने इसके ऊपर लगाना है फिर डेरिवेटिव रूल। क्या आएगा, इक्वल टू की साइड पे वेरिएबल x यूज हो रहा, तो हम पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों पे आपने डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। तो इसके ऊपर तो स्टूडेंट आपको पता है क्वेश्चन रूल ही लगेगा, तो हम लगा देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर ऊपर ऐसे ही लिख देने, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव और वो है 3x माइनस 2। आपने क्या करना है, क्योंकि ये तो सिंपल है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे देखें जब आपने अब इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाना है तो ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव नहीं लग सकता बल्कि होल पावर पड़ी है 2। तो हम इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं, पावर शुरू में लिख दें आप, पावर में एक कम कर दें और पावर के बगैर, अब पावर के बगैर 1 नहीं होगा बल्कि यहाँ पावर के बगैर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पड़ा है, जो अगले स्टेप में हम करेंगे। आगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट देखें, हम इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 2 इधर शुरू में लिख देते हैं, 3x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस 1 1 और जब डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का तो ये 2x आ जाएगा। पावर शुरू में, पावर में कम, पावर के बगैर 1 होगा तो लिखेंगे नहीं और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। माइनस इसको आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 2 और साथ 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं स्टूडेंट आपके पास, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x 4x, 3x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट 2 टर्म पड़ी है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म पड़ी और यहाँ से लेके यहाँ तक। देखें इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन तो और कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा, 4x 3x माइनस 2 रह जाएगा, दरमियान में माइनस है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर चला गया तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया और साथ आपके पास 3 पड़ा है डिवाइडेड बाय
3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा अभी और सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। यहाँ पे आपके पास था स्टूडेंट, तो इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर, 4x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 8x, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब कुछ प्लस माइनस देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 12x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का। तो ये था स्टूडेंट आपके पास आंसर। अब आगे सॉल्व हो सकते हैं तो देखते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9x स्क्वायर स्टूडेंट 9x की पावर 4, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 8x क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 तो ये माइनस 3x स्क्वायर। फिर 1 की बारी है सबके साथ, 9x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 3। जब 1 के साथ करवाएंगे तो सारा वही आ जाएगा, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 9x की पावर 4 तो एक ही टर्म में, माइनस 8x क्यूब एक ही टर्म में, स्क्वायर वाली दो टर्म है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। x वाली एक ही टर्म है, माइनस 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट आपके पास आंसर dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के पास। आपने क्या करना है कि इक्वल टू की उस साइड पे x पड़ा है तो आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करें, इधर भी और इधर भी। स्टूडेंट यहाँ पे एक तो ये है कि आप इसका क्वेश्चन रूल लगाएं। क्वेश्चन रूल क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर और ऐसे जैसे करते हैं। अगर इसको थोड़ा सा हम आसान करें, थोड़ा सा इसको चेंज करें, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो जब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम ऐसे करते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और होल के ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पे है। तो अब हम इसके ऊपर पहले पावर रूल लगाएंगे, थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करेंगे। पावर रूल इस पे लगाएं, पावर शुरू में, पावर में एक कम करना है आपने, पावर शुरू में और पावर में आपने एक कम कर दिया, और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव। जब आप इसको पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो हम अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये तो आसान है ना, ये तो ऐसे ही अब चलता आएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसका स्टूडेंट डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव लेंगे हम, क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल कैसे होता है, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर ऊपर ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, और पहले नंबर का डेरिवेटिव जो कि x माइनस 1 है। ये तो स्टूडेंट साथ चलता आएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, और दरमियान में माइनस x प्लस 1 और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो जस्ट 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा आप x माइनस 1 यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, दरमियान में माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस x माइनस 1, माइनस अंदर आपने मल्टीप्लाई करवा दी और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे देखें कैंसिल हो रहा है, यहाँ प्लस x और माइनस x कैंसिल हो रहा है। तो अब आपके पास स्टूडेंट जो बचेगा, यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1
और ब्रैकेट में आपके पास -1 -2 होते हैं डिवाइडेड बाय x -1 का होल स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्टूडेंट आपके पास -4 होता है और ऊपर x + 1 पड़ा है और यहाँ नीचे पावर x - 1 की पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, दोनों मिल के ये पावर क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी। ये भी आंसर ठीक है और आप अंदर -4 को मल्टीप्लाई करवा दें तो आपकी अपनी मर्जी है, वो भी आंसर ठीक है। तो हम करवा देते हैं -4x - 4 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल क्यूब। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 30।